दोस्तों, मैं अयान। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं जॉब से बिज़नेस पर शिफ्ट होने का सोच रहा हूँ। यानी कि मैं अभी एट प्रेजेंट जॉब करता हूँ एक कंपनी में। पर मैं सोच रहा हूँ यार, कुछ अपना करूँ। लेकिन दिक्कत क्या है कि मैं कुछ अपना करूँगा तो उसके अंदर पैसा मुझे लगाना पड़ेगा। पैसा तो खैर है, बिज़नेस में लगाने के लिए मैंने कुछ सेविंग कर रखी है। लेकिन ये जो सेविंग है ना, ये मैंने करके रखी थी एक न्यू कार परचेज़ करने के लिए। यानी कि 70-80% पैसा था, बाकी 20% का मैं लोन करा लेता उसके ऊपर। पर दिक्कत क्या लग रही है मुझे, मैं ये सोच रहा हूँ यार, कार ना लेते हुए मैं कोई बिज़नेस में, मुझे या तो लेने के बाद में उसकी वैल्यू बढ़े दिन प्रतिदिन, या फिर उस गाड़ी को लेने के बाद में कार की वैल्यू जो है ना, कभी भी घटे ना। कभी भी वैल्यू कम ना हो, दिन ब दिन बढ़े, या फिर मैं मुझे जब भी ज़रूरत पड़े पैसे की, वो तुरंत बिक जाए और अच्छी कीमत में बिक जाए। तो दोस्तों, इस वाली चीज़ को मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, पर दिमाग में ये चीज़ मेरे अभी आई है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए। अब मेरे ज़हन में जो आइडिया ये है कि मैं कोई विंटेज कार ले लूँ, जो कि 2025 से, मतलब 50 साल पुरानी कोई कार हो ना, वो मैं ले लूँ। यानी कि 1975 के आसपास की, 1970 का कोई मॉडल मुझे मिल जाए, या 1975 का मॉडल मिल जाए। तो कुछ ऑप्शन ये निकल कर आएँ। देखो, विंटेज कार का मतलब ये है कि आपके आराम से 15-20 लाख रुपए आराम से लग जाएंगे, वो भी बिना बिना रीस्टोर करी हुई कार के। मतलब टेबल आइटम होते हैं ना, उनकी डिमांड बहुत होती है। इसलिए ये अपन को 15-20 लाख में पड़ेगी, वो भी किस कंडीशन में, स्क्रैच कंडीशन के अंदर। अगर अपन को उसको ट्रांसफॉर्म करना है, कस्टमाइज़ करना है, तो उसकी अपनी कॉस्टिंग अलग आएगी। यानी 25-30 लाख तक में भी कॉस्ट जा सकती है। पर मुझे कुछ ऐसे आइडिया आए हैं दिमाग में, जो बहुत कम से कम कीमत के अंदर आ भी जाएंगी और अच्छे महंगे प्राइस में बिक भी जाएंगी। उनकी डिमांड भी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात भाई, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी कम है जिसकी कोई हद नहीं है। नंबर वन पे जो मेरी पर्सनल फेवरेट कार है ना, वो है मारुति सुजुकी 800। 800 ये कौन सी वाली रहेगी? नॉर्मल 800 नहीं है, ये है सिग्मा 800। मारुति सुजुकी 800, वो भी जैपनीज़ मॉडल का। दोस्तों, ये जो जैपनीज़ मॉडल है मारुति 800, ये 1979 के अंदर लॉन्च हुई थी और 1983 के अंदर आते आते ये डिसकंटिन्यू हो गई थी। दोस्तों, ये जो कार है मारुति सुजुकी 800 जैपनीज़ मॉडल, इस कार का ये है कि अगर आप इसको लेते हैं तो ये आपको लगभग, अगर ये आपको स्क्रैप कंडीशन में अगर ये 30-40 हज़ार रुपये में मिलेगी तो 50-60 हज़ार का काम होगा। तो और अगर आपको ये फ्रेश कंडीशन में मिलती है तो वो 70-80 हज़ार तक में भी मिल सकती है। उसमें थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, माइनर वर्क। तो हो सकता है कि वो लगभग 10-1 हज़ार रुपये में काम हो जाए। ले दे के बात ये है कि ये वाली जो गाड़ी है आपको 1 लाख रुपए के अंदर अंदर पड़ जाएगी। चाहे आप स्क्रैच कंडीशन में लेके उसको बनवा लें, या फिर आप अच्छी कंडीशन की उसको पहले से ख़रीद लें। और ये गाड़ी लेने के बाद में जितने की आप ये गाड़ी लोगे और काम करवाओगे, मतलब रिपेयरिंग वगैरह या कस्टमाइजेशन जो भी है, तो वो आपका पूरा का पूरा पैसा जिस दिन आप बेचोगे उसको, इस कार को, आराम से वो पैसा आप निकाल लोगे। और दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि ये जो कार है ना, ये बहुत अच्छा, मतलब इसका जो लुक है ना, लुक इसका बहुत प्यारा है। अगर आप कंपेयर करते हो 2-2.5 लाख रुपए की कोई सेकेंड हैंड कार है, कोई ग्रैंड आई10 अगर आपको मिलती है 2.5 लाख तक में, 3 लाख तक में, या फिर कोई और आपको गाड़ी मिल रही है जैसे कि i20, पुराने मॉडल की जो होती है i20, आराम से 2 लाख तक में मिल जाती है। अगर आप इस कार को, 1 लाख रुपए की ये कार है, इसको आप उनसे कंपेयर करोगे ना, तो कहीं ना कहीं स्टेटस सिंबल आपका ही अच्छा लगेगा। भले ही इसका नाम 800 है कार, लेकिन जो जैपनीज़ मॉडल है ना, जैपनीज़ मॉडल होने की वजह से इस कार के अंदर खूबसूरती बहुत उभर के आती है। ये कार स्क्रैप के अंदर देखी थी मैंने 1.5 साल पहले भोपाल में। तो वो मेरे सामने की बात है, जो डीलर है ना, 15 हज़ार रुपये की लेके आकर आया था, और उन्होंने कबाड़ खाने में बेची थी वो 20-22 हज़ार रुपये की। यानी हमारे यहाँ पे जो स्क्रैप यार्ड है भोपाल का बहुत बड़ा, उससे हम बोलते हैं कबाड़ खाना। ये लिस्ट की जो नंबर 2 वाली गाड़ी है ना, वो गाड़ी का नाम है हिंदुस्तान मोटर्स की हिंदुस्तान कॉन्टेसा। कॉन्टेसा के अंदर एक बेनिफिट ये है कि उसके जो सस्पेंशन होते हैं ना, वो इतने प्यारे सस्पेंशन हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। सस्पेंशन की मैं तारीफ़ कर रहा था ना, वो उन सस्पेंशन का नाम है कोयल स्प्रिंग सस्पेंशन।
कोयल स्प्रिंग सस्पेंशन में क्या होता है मालूम है? आप कार के अंदर बैठोगे ना, तो कार के तो जो पोर्ट होल जो भी आपको मतलब दिखेंगे ना, वो आपको खाली दिखेंगे, उनका जो महसूस नहीं होंगे वो आपको, मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होंगी गाड़ी के अंदर, क्योंकि इतने ज़्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन होते हैं। और हिंदुस्तान कौंटेसा आप ये मान लो कि अगर आप लुक वाइज, अगर मैं स्विफ्ट से मारुति डिंकी की 1985 मॉडल जो 800 है, उसका अगर कंपेयर मैं स्विफ्ट से विटारा ब्रेजा से कर रहा हूँ ना, तो आप ये जो कॉन्टेसा लेकर अगर निकलते हो ना, तो जो बंदा फॉर्च्यूनर में है या फिर स्कोडा वगैरह की कोई सेडान के अंदर भी है ना, तब भी वो देखेगा आपको और उसको जेलसी महसूस होगी कि यार ये कौन सी गाड़ी है, क्योंकि उसका जो लुक है ना, लुक वाइज अच्छी परफेक्ट गाड़ी है ये कॉन्टेसा। और इसमें आपको सिंगल टाइम पेमेंट पैसे लगाना है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इसलिए मैं आप बोलता हूँ कि आप जो मेरी वीडियो है ना, मतलब बिना स्किप करके देखा करिए, क्योंकि ये जो विंटेज कार्स हैं ना, इनका सबसे बड़ा एक पॉइंट बताऊँ, सबसे अच्छी चीज़ इनकी ये है कि आपको वैलिडिटी के ऊपर ना के बराबर पैसा खर्च करना है, आरटीओ के अंदर भी ना के बराबर पैसा खर्च करना है। आपको लाइफ टाइम विंटेज कार की जो फील कॉस्ट है ना, वो देना पड़ती है 20,000 रुपये, जो कि 10 साल के लिए वैलिड रहता है। और 5,000 रुपये करके देना पड़ता है आपको हर 10 साल के लिए। यानी आप सोचो 500 रुपये 1 साल का है। और यहाँ अगर मैं मारुति सिलेरियो या वेगनार का भी करवाऊँ ना, वो सारी चीज़ें वैलिड वगैरह करवाऊँ, तो मुझे बहुत सारा पैसा उसमें खर्च करना पड़ता है। और दोस्तों नंबर थर्ड पर अगर मैं बात करूँ विंटेज कार्स के अंदर, तो विंटेज कार देखो, मेरे जहन में कुछ कार थी जैसे क्राइसलर वगैरह। क्राइसलर के अलावा और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। देखो अम्बेसडर भी मैं कह सकता हूँ विंटेज टाइप आप कर सकते हो अगर ओल्ड मॉडल आप ले लो, लेकिन यार उसमें वो मज़ा मुझे देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो तीसरे नंबर पे गाड़ी है ना, वो गाड़ी, उस गाड़ी का नाम है विली, जीप विली। इसके अंदर थर्ड नंबर पर इस वजह से मैंने इस गाड़ी को रखा है, क्योंकि मार्केट के अंदर आप देखोगे ना, जीप या कोई भी आप OLX पे सर्च करते हो गाड़ी 1990 से नीचे का मॉडल, तो आपको 98% जीप ही देखने को मिलेंगी, सिर्फ 2% है। बहुत रेयर चांस ऐसा होगा कि जीप के अलावा और कोई गाड़ी आपको मिल जाए। भाई अब आप ये बोलोगे कि यार अगर 98% OLX पे जीप डल रही हैं, तो आपको फर्स्ट सेकंड नंबर पे भी जीप को रखना चाहिए था। दोस्तों जीप डल तो रही है, लेकिन जीप का खाली जो चेचिस वगैरह है ना, खाली चेचिस नंबर पर अकेला आप देखो तो वो ओल्ड हैं चेचिस नंबर की वजह से। बाकी जो उनके अंदर मॉडिफिकेशन करी हुई है ना, मॉडिफिकेशन की वजह से वो नॉर्म्स पास नहीं कर सकते, कौन से वाले, विंटेज कार वाले। वो MM 550 होती है ना, DI महिंद्रा की, जीप वगैरह मार्शल, इन यही वाले रहते हैं, लेकिन वो नाम क्या कर देते हैं उनमें थोड़ा बहुत मतलब गलत काम करके। तो आपको उस चीज़ से सावधान रहना पड़ेगा। अगर आपको कोई ओरिजिनल महिंद्रा की जीप मिल जाती है जो कि 1975 के आसपास का कोई मॉडल हो, तो आप बेशक बिल्कुल जा सकते हैं उस मॉडल के लिए।